Hello friends, I am Mohammad Rafiq Qureshi, Assistant Professor in Biani Group of Colleges in IT Department. हमारे सेशन कंटिन्यू चल रहे हैं, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा होम टैब में फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट एंड इंसर्ट न्यू स्लाइड एंड टेबल। एक टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, होम टैब में फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट किस काम में और कैसे लिए जाते हैं। सपोज करो हमारे पास बहुत सी स्लाइड्स हैं, कंट्रोल एम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, स्लाइड इंसर्ट होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है माई स्वीट क्लास। अब हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ से फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ, फाइंड में यूज़ करेंगे। लिखा हुआ है फाइंड वाट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई। मैच केस फाइंड होल वर्ड्स ओनली, केवल पूरा वर्ड या जो मैच हो रहा है वही हम फाइंड करें। तो इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। फाइंड माई, जब भी आपको फाइंड करना है आप फाइंड में जाके यहाँ पे लिख दीजिए उस वर्ड को एंड फाइंड कर लीजिए, तो आपका वर्ड फाइंड हो जाएगा। सेकंड ये आता है कि हम जिस वर्ड को हमने फाइंड किया है उसको रिप्लेस करें। फाइंड हमने अभी माई किया था, माई की जगह पे आप लिखना चाहते हो या क्लास की जगह आप लिखना चाहते हो सब्जेक्ट, तो मैच केस करेंगे तो एक ही जगह होगा, और रिप्लेस अगर ऑल जितनी भी जगह है वो करेंगे तो रिप्लेस ऑल होगा। तो हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं एक बार। पावरपॉइंट सर्च जो पोजीशन वन रिप्लेस, यानी कि एक हमारे पास डेटा रिप्लेस हुआ। चेक करते हैं हम सब्जेक्ट, पहले यहाँ पे क्लास था और फिर बाद में हो गया सब्जेक्ट, तो हमें क्लास की जगह सब्जेक्ट लिखा। फाइंड हमने किया क्लास, देन उसकी जगह हमने रिप्लेस किया सब्जेक्ट। ऐसे ही अगेन चेंज करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पे हम लिखते हैं क्लास। क्लास फाइंड हमारा है सब्जेक्ट हो गया, रिप्लेस कर दीजिए, सिंगल वर्ड है क्लास। तो हमें फाइंड और रिप्लेस इस तरह से करना है। फाइंड का मैंने शॉर्टकट बताया कंट्रोल एफ, और रिप्लेस का कंट्रोल एच। रिप्लेस का यूज़ करना है तो कंट्रोल एच, फाइंड का एफ। आप जो है कंट्रोल एच से फाइंड भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है आप रिप्लेस, क्योंकि यहाँ फाइंड दे रखा है। अभी आपको यहाँ फाइंड करना है माई, माई आपने लिखा फाइंड, तो आपका ये फाइंड हो गया। जब आपको रिप्लेस करना है तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एंड रिप्लेस, और या रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। आप इसमें रिप्लेस फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं, जैसे अभी आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे चेक करते हैं हम। यहाँ पे हम जैसे सपोज करो एरियल फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा फ़ॉन्ट एरियल है। अब हम यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं रिप्लेस फ़ॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एरियल है हमारा फ़ॉन्ट, इसकी जगह पे आप जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके क्लिक कर, कैलिब्री लेना है तो रिप्लेस कर दीजिए, आपका फ़ॉन्ट कैलिब्री हो गया। तो आप फ़ॉन्ट डायरेक्ट रिप्लेस भी कर सकते हैं और फ़ॉन्ट को डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं इसे। नेक्स्ट आते हैं आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑल, जितना भी आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ हो सेलेक्ट ऑल, आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो पूरा उस स्लाइड में जितना भी अवेलेबल टेक्स्ट है वो पूरा आपका सिलेक्शन में आ जाएगा। सेलेक्ट ऑल का यूज़ हम कर सकते हैं। देन आता है आपके पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट वह है जो आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल है, आपके सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल है
उसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ओपन करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो है आपका ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है आपको, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्ट क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है वो देखते हैं हम। इंसर्ट में आता है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं, क्लिक करिए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप एक क्रिएट न्यू एडोब डला हुआ है, बिटमैप इमेज होता है, MS पेंट, यहाँ पे एक्सेल की सीट, बाइनरी चार्ट, आप जो भी लेना चाहें वो आप, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, मैक्रो, वर्ड में इनबिल्ट हो, मैक्रोज प्रोग्रामिंग से बनता है, हम आगे डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों का। तो जैसे हमें बिटमैप इमेज, कोई भी हमें इमेज बनानी है पावर MS पेंट से, जो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, क्लिक करिए, MS पेंट आ गया। यहाँ पे आप कोई भी ड्राइंग कर दीजिए, सपोज करिए हमने ये बना दिया, और हमने एक ये बना दिया, ऐसा हम PPT में नहीं ला सकते, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। हम इसमें कलर अगर फिल करना चाहें तो ये हमारा कलर हुआ। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। आप डायरेक्ट क्लिक करके भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, और हम होम टैब में जाके और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को अगर हमें दोबारा, सपोज करो इसमें चेंजेस करना हो, तो हम कैसे इसको चेंजेस करेंगे, तो डबल क्लिक करिए ऑब्जेक्ट पे, आपका ऑब्जेक्ट अगेन ओपन हो जाएगा। आपको इस पर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट का यूज़ करिए, माई आर्ट, मैंने इसको माई आर्ट से लिख दिया है। अब देखिए ये आपकी इमेज यहाँ पे आ गई है। तो ये केवल आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे इसको हम ब्लैंक करें, तो हमने पहले बता चुके हैं हम ब्लैंक कैसे करेंगे, इसको हम लेआउट चेंज करेंगे, ब्लैंक हो जाएगी। अब आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट का डिस्कशन किया था, इसमें देखिए एक्सेल की सीट अगर लानी है तो ओके कर दीजिए आप। अब देखिए आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने ओपन किया है पूरा एक्सेल। अब ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये अब आपका बन गया है एक्सेल। अब इसमें एक्सेल का ही वर्क करेंगे, जैसे हमने किया 45 45 45 45 45 45, प्लस करिए, इसका सम करना है तो ऑटो सम एंटर कर दीजिए। फंक्शन आपका यहाँ लग गया। आप इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, फंक्शन को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप चेंजेस कर दीजिए, आपका फंक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको पीपीटी में कोई भी डेटा एक्सेल से लाना है, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके टेबल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करिए, वहाँ से एक्सेल की सीट लीजिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए। अब जैसे हमें वापस इसमें चेंज करना है, सपोज करो 270 इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो इक्वल टू 217 1 2 3 4 5 6 217 स्टार 100 ऑब्लिक 600 45%, डबल क्लिक कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगी। तो ये हमारा एक्सेल का हम यूज़ कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया तो हम एक्सेल की सीट डिलीट कर दीजिए इसको। ऐसे ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट अगर लाना चाहते हैं यहाँ, तो वर्ड डॉक्यूमेंट भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ला सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ऑब्जेक्ट हो गए।
नेक्स्ट चलते हैं हम इंसर्ट मेन्यू में। तो ये हमारा होम टैब कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में फर्स्ट आता है न्यू स्लाइड, जो हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको हम जो हमारे को होम टैब में सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया गया था, वही इंसर्ट में फर्स्ट नंबर पे दिया है। ये इसलिए दिया है कि आपको बारी बारी से होम टैब में नहीं जाना हो और आप इंसर्ट से ही उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेबल। टेबल के लिए आपको, अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं बॉक्स की टाइटल, तो आप टाइटल अपना इस तरह से रखेंगे और माय टेबल। अब यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे टेबल। ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है। तो हमने किया रो एंड देन कॉलम। तो हम लिमिटेड रो एंड कॉलम्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा की जब रिक्वायरमेंट हो तो हम इंसर्ट टेबल करेंगे और इसमें हाउ मैनी रोज कॉलम्स एंड हाउ मैनी रोज, आपको कितनी रो एंड कॉलम की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। तो करके देखते हैं हम। कॉलम्स हम अभी कम लेते हैं, 5-6 कॉलम्स एंड 9 रोज या 10 रोज के टेबल। जी हमने एक टेबल जनरेट की है। टेबल वर्किंग के लिए सबसे पहले ये है कि मॉडिफाइड टेबल है, इसे हमें ब्लैक एंड वाइट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कलर्ड में हमें जब हम प्रेजेंटेशन देंगे कलर्ड में सपोज दैट नहीं दिखे हैं हमें टेक्स्ट, तो हम इसको बैकग्राउंड इसका चेंज करेंगे। जैसे हमने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक देखी थी, जैसे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हमने इंसर्ट की तो हमारे पास डिजाइन और डिजाइन और लेआउट दो नई टैब जनरेट हुई थी। और अब हमने टेबल जिसे इंसर्ट किए तो हमारे पास डिजाइन और लेआउट दो नई टैब जनरेट हुई है। यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा डिजाइन और लेआउट दोनों टैब यहाँ से चली जाएंगी। टेबल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा डिजाइन और लेआउट बोथ आर टैब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब देखिए इससे होता क्या है, जैसे हेडर रो आपने हटाई, यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन आ गई, वापस क्लिक किया आपने, आपका ये टोटल रो, आपका टोटल रो लास्ट ऑप्शन हाईलाइट। बैंडेड, बैंडेड आपका कलर चेंज, फर्स्ट कॉलम कलर, लास्ट कॉलम कलर, हटाएंगे यहाँ से हट जाएगा। बैंडेड कॉलम्स, कॉलम में बैंड आ रहा है, यहाँ देखिए ये कलर ये कलर ये कलर, ये हटा दीजिए। रो बैंडेड देखिए, तो रो का बैंडेड ये कलर डिफाइन करेगा और कॉलम का बैंडेड ये डिफाइन करेगा। तो इस तरह से हम कॉलम का कलर और रो का कलर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम आपने देख लिया, लास्ट कॉलम आपने देखा, इस तरह से यूज़ करेंगे और टोटल रो में एंड टोटल रो कलर में आ जाएगी। हम इन ऑप्शन का यूज़ ना करके डायरेक्ट भी इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह की टेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसके डीप में जाते हैं तो यहाँ पे सपोज़ कि हम कोई कंपटीशन में बैठते हैं, वहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आपको इस तरह की टेबल इंसर्ट करनी है, नाम डिफाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट मैच फॉर डॉक्यूमेंट लाइट मीडियम डार्क, ये इनकी नेम है। नेम के अलावा ऐसा बोला जाए कि लाइट, लाइट के बाद बोला जाए हमें लाइट स्टाइल 1 असाइन 2, तो हमें इस तरह की टेबल को इंसर्ट करना होगा। तो इस तरह से हम लाइट जैसे मीडियम देखना है, मीडियम का नाम दिया मीडियम स्टाइल 1 असाइन 2, तो फिर हमें मीडियम स्टाइल 1 असाइन 2 का यूज़ करना होगा। इस तरह से अब हम इसका यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसकी। हमने ये देखा है इसका टोटल बैंडेड कॉलम लास्ट, ये चेंजेस कर सकते हैं। अब आता है शेडिंग, तो इसको हम सिलेक्शन करते हैं। शेडिंग में आप कलर डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी कलर की आप टेबल ले सकते हैं। मोर कलर, हाइड्रोपर, पिक्चर, ये सारी यूज़ करेंगे। ये हम बैकग्राउंड में देखेंगे सारी चीज़ें किस तरह से यूज़। यहाँ पे हम करेंगे नो फिल, शेडिंग में कोई कलर हमें नहीं चाहिए। बॉर्डर हम कंप्लीट बनाएंगे, बॉर्डर आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं।
इधर से यू लाइन ये इधर वन लाइन, लेफ्ट में वन लाइन, बॉटम में, टॉप में, क्रॉस में लाइन, चारों तरफ बॉर्डर। तो हम ऑल बॉर्डर का यूज़ करते हैं। अब देखिए आपकी जो हमें जो चाहिए टेबल, जिस तरह की हमें रिक्वायर्ड है टेबल की, वो हमारे पास टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, सीरियल नंबर। मैंने लिखा सीरियल नंबर, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने इसकी सेटिंग वाइट कर दी है। तो हम इसका सिलेक्शन करते हैं, सॉरी सिलेक्शन, देन फ़ॉन्ट कलर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ब्लैक कर देते हैं फ़ॉन्ट कलर। तो अब जब भी हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो उसका फ़ॉन्ट कलर हमारा जो है वो ब्लैक आएगा। तो याद रखें, जब आप सेटिंग को वाइट कर देते हैं तब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, और उसको विजिबल करना है तो आपको क्या करना होगा, होम टैब से आपको उस टेक्स्ट का ब्लैक कलर करना होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये इम्पोर्टेंट चीज़। ये है इसके इफ़ेक्ट, टेबल के आप इफ़ेक्ट, शैडो, रिफ्लेक्शन, आप टेबल को सेलेक्ट करके और ये आप यूज़ रिफ्लेक्शन देना है आपको, ये आपको नीचे दिखाई देगा, सॉरी यहाँ पे शेडिंग में नीचे आपका टेबल क्लिक किया हमने, ये आपका शेडो इस तरह से हल्का हल्का मूवमेंट, हल्की शेडिंग दिखाई देगी जो हमें विजिबल नहीं। अब आते हैं यहाँ पे क्विक स्टाइल। ये आपकी क्विक स्टाइल इस टेक्स्ट के लिए है, टेक्स्ट को किस तरह से आपको यूज़ करना है। देखिए चेंजेस हो रहे हैं, तो जो भी आपको टेक्स्ट लेना है वो आपके टेक्स्ट के लिए स्टाइल्स हैं। तो ये टेक्स्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट के लिए थीम कलर है यहाँ पे टेक्स्ट का, यहाँ पे टेक्स्ट के लिए आपके पास ये भी थीम कलर है आपका यहाँ पे। ये आपकी शेडिंग, रिफ्लेक्शन, ग्लो, आप जो भी आप देना चाहें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए। तो मैं फर्स्ट एरिया मोबाइल नंबर और एड्रेस, इस तरह से हम ये बना सकते हैं। अब सपोज़ कि हमें यहाँ पे एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लाइन है हमारे पास बॉर्डर लाइन, आप कोई भी ले लीजिए, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की लाइन चाहिए यहाँ पे, तो ये लाइन लेके और आप इस पर ड्रैग कर दीजिए, तो आपकी लाइन इस तरह की बन जाएगी। जैसे आपको इस तरह की लाइन चाहिए तो आप इस पर ड्रैग कर दीजिए। जैसे भी हमें आपको रिक्वायरमेंट है आप उस तरह की इसमें डॉटेड की हमें लाइन लेंगे, डॉटेड की। अब आती है बात ये कि हम इस लाइन को कलर्ड भी बनाते हैं, तो कलर्ड आप इसे रेड कलर ले लिया, मुझे इस बॉर्डर का डॉटेड में रेड कलर की ही बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है, तो हमने रेड कलर लाइन पे कर दीजिए, सॉरी no. Yes. Red color, border, line color, मेन बॉर्डर नहीं चेंज हो रहा होगा इसका, इसमें हम चेंज करने के लिए इसमें नीचे जो डाउन में हमारी जो है वो लाइन हम इसमें चेंजेस कलर के साथ कर सकते हैं। ये इरेजर है, अगर हमें ये एक बनानी है तो आप इसको इरेज कर सकते हैं यहाँ से, तो ये आपकी
सिंगल बन जाएगी। तो इरेजर का यूज़ करके हम इसको टेबल को यहाँ से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे इरेजर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हमें ड्रा टेबल से यूज़ करना है, ये हमारे को इंसर्ट में भी ड्रा टेबल मिलेगा, तो हम यहाँ से भी ड्रा टेबल लिंक हम स्लाइड का यूज़ करते हैं एक बार। तो यहाँ से हम यूज़ करते हैं इंसर्ट ड्रा टेबल। ड्रा टेबल आप अपनी पेन की सहायता से बना सकते हैं। हम इसमें थोड़ा मोटा ये ले लेते हैं। तो हम ड्रा टेबल इस तरह से यूज़ करेंगे। तो हम उंडो का यूज़ करते हैं, इंसर्ट टेबल एंड ड्रा टेबल। ये हमारा टेबल, और टेबल में हम लाइन क्लिक करेंगे, लाइन एंड कलर रेड, ड्रा टेबल हो गई। तो इस तरह से हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। तो आप टेबल जो बनानी है आपको इस तरह से टेबल का यूज़ कर सकते हैं। इरेजर से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं कलर। तो इस तरह से हम इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा इरेजर है। अब हम ऊपर वाले टेबल में वापस आते हैं, उंडो कमांड का यूज़ करते हुए बैक आ जाते हैं। चलिए प्रीवियस पोजीशन। अब हम यहाँ पे आता है लेआउट्स। लेआउट्स का कैसे यूज़ होते हैं, पहला हमारा है डिजाइन और दूसरा आता है हमारा लेआउट्स। तो हम लेआउट का किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।